दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए कल आपका 18 दिसंबर है और कल जो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी कि वोकेशनल कोर्स का जो है प्री बोर्ड टेस्ट होने वाला है क्लास 10th का। ठीक है, तो उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो लगभग हम लोग 40 से 50 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कल आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ 2025 का जैक बोर्ड की तरफ से जो आपका 11 फरवरी को होने वाला है, क्योंकि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का क्लास 10th का एग्जाम और क्लास 12th का भी 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 11 फरवरी को ही आपका टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी है, प्लस आप आईटी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट जो है 11 फरवरी से है। तो आईटी और टूरिज्म जो होगा वो आपका 11 फरवरी से है। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का अभी का ये वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए और 2025 के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यटन का मध्यस्थ क्या होता है, यानी कि मीडिएटर ऑफ टूरिज्म है। यानी कि टूरिज्म का मीडिएटर कौन होता है? तो टूरिज्म का मीडिएटर जो होता है ट्रेवल एजेंट कहलाता है। ठीक है, मीडिएटर का यानी पर्यटन का जो मध्यस्थ होता है उसे ट्रेवल एजेंट कहते हैं। सेकंड सवाल है कि निम्न में से कौन सा महापर्यटन कहलाता है? देखिए महापर्यटन यानी कि ग्रैंड टूर कहा जाता है। तो ग्रैंड टूर उसको कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, इंटरनेशनल टूर। ठीक है, इंटरनेशनल टूर को क्या कहते हैं? तो ग्रैंड टूर कहते हैं, ग्रैंड टूर। अगला क्वेश्चन था तीसरा कि जो ग्राहक अधिक समय तक ठहरना चाहता है उन्हें वरीयता देता है। ठीक है, जो ग्राहक अधिक समय तक ठहरना चाहता है उन्हें वरीयता देते हैं। तो उन्हें वरीयता कौन देते हैं? आवासीय होटल कहते हैं उसे, आवासीय होटल। अंग्रेजी में उसका नाम आपका है रेसिडेंशियल होटल। ठीक है, रेसिडेंशियल होटल आपका आंसर होगा। अगला मोटल स्थित है, तो मोटल स्थित कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका हाईवे पर। ठीक है, मोटल स्थित होता है आपका हाईवे पर। अगला पांचवा सवाल है कि एक प्लवमान होटल का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग होटल। यानी कि फ्लोटिंग होटल यानी प्लवमान होटल का उदाहरण क्या है? तो हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है शब्द रेस्तरां कहाँ उत्पन्न हुआ है? देखिए शब्द रेस्तरां ऐसे फ्रांस से उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली। तो जर्मनी जो इसका सेकंड प्रयोग किया था, इसलिए आप जर्मनी इसका आंसर मार सकते थे। ठीक है, यानी शब्द रेस्तरां कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जर्मनी भी आंसर हो सकता है। अगला है एक कमरा इसमें बैठक कक्ष और शयन कक्ष अलग होता है। एक कमरा इसमें बैठक कक्ष और शयन कक्ष अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बैठक कक्ष अलग यानी कि आपका बोला है, अंग्रेजी में देख लीजिए, ए रूम हैविंग अ सेपरेट ड्राइंग रूम एंड बेडरूम इज नॉन एज। तो उसको स्वीट कहते हैं। ठीक है, स्वीट कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है एक किचन में कौन सा अनुभाग चाय या कॉफी की आपूर्ति करता है? तो हॉट रूम। ठीक है, यानी कि गर्म रूम जो है, गर्म कमरा जो है वही चाय और कॉफी का आपूर्ति कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड का तात्पर्य क्या है? रिकॉर्ड क्या है? तो रिकॉर्ड जो है आपका अंग्रेजी में देखिए आर रिसीव्ड, रिकॉर्ड बोला गया, रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड क्या है? तो आपका एक अल्कोहल स्टोर है, रिकॉर्ड को एक अल्कोहल स्टोर भी कहते हैं। अगला सवाल होगा हाउस कीपिंग विभाग के प्रमुख कौन है? हाउस कीपिंग विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि हु इज द हेड ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट? तो कार्यकारी हाउस कीपर। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर उसको कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है एक ऑर्डर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऑर्डर में गड़बड़ देखा गया, यह किस विभाग को सूचना देगा? तो एक ऑर्डर में गड़बड़ देखा गया, किस विभाग को सूचना देना होगा? तो रूम सर्विस को। आप होटल जाते हो सबसे पहले सर्विस वाले को ही तो बोलते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 12वां के होटल में वह स्थान जहां मादक पेय और स्नैक्स परोसा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ए द प्लेस इज द होटल वेयर एल्कोहलिक बिवेरेजेस एंड स्नैक्स एंड सर्व्ड इज। तो उसे बार कहते हैं। ठीक है, बार कहा जाता है उसको जहाँ शराब वगैरह बिकता है। अगला क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी होटल श्रृंखला कौन है? एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी होटल श्रृंखला कौन है इनमें से? ठीक है, तो देखिए क्या दिया है मैरियट बोल सकते हो उसको, मैरियट जो होगा आपका फ्रेंचाइजी होटल श्रृंखला होगा। नेक्स्ट है 14वां नंबर क्वेश्चन के एक सीमित मेनू तथा स्वयं सेवा का एक भोजन सेवा संचालन क्या है? एक सीमित मेनू तथा स्वयं सेवा का एक भोजन सेवा संचालन यानी कि एक फूड सर्विस ऑपरेशन ऑफ लिमिटेड मेनू इज सेल्फ सर्विसेज। तो उसे कैफेटेरिया भी कहते हैं, अगला 15वां सवाल है कि रेलवे टिकट किस वेबसाइट से ऑनलाइन निकाला जाता है? तो रेलवे टिकट जो है IRCTC से निकाला जाता है, IRCTC। ठीक है, इससे निकाला जाता है रेलवे टिकट। क्वेश्चन है कुल कमरे की संख्या से विभाजित कुल कमरे की बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है। कुल कमरे की संख्या से विभाजित कुल कमरे की बिक्री का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो हो जाएगा आपका औसत दैनिक दर। ठीक है, औसत दैनिक दर यानी कि एवरेज डेली रेट। अगला क्वेश्चन होगा
कमरा प्रभाग में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है? कमरा प्रभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो दरबान यानी सिक्योरिटी, अतिथि सेवाएं, गेस्ट सर्विस, हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है द्वारपाल यानी कि कंसीयर्ज रिपोर्ट विभाग को प्रदान की जाती है? द्वारपाल रिपोर्ट किस विभाग को प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट कार्यालय यानी कि फ्रंट ऑफिस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंट ऑफिस का कार्य नहीं है? फ्रंट ऑफिस का कार्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कमरे की बिक्री, मेल, फैक्स, संदेश आदि भेजना, सेवाएं प्रस्तावित करना, और इनमें से सभी। तो चौथा का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी कार्य इसका है, ठीक है, सभी कार्य नहीं। अगला है होटल अतिथि द्वारा की गई सभी लंबी दूरी को कॉल के लिए शुल्क जोड़ते हैं। यह आमतौर पर कितना होता है? तो ये होता है आमतौर पर 50%, ठीक है। पांचवा का हो जाएगा दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाउस कीपिंग अटेंडेंस आमतौर पर एक शिफ्ट में कितने कमरों की सफाई और सेवा करते हैं? हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स आमतौर पर एक शिफ्ट में कितने कमरे की सफाई और सेवा करते हैं? तो होगा 12 से 14, ठीक है। अगला सवाल है कि खाली स्थान दिया हुआ है पहले, फिर बोला एक होटल के कमरे की दर के सर्वाधिक तयबद्ध उदाहरण के लिए वो किस रूप में उपयोग करते हैं? किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा रैक दर यानी कि रैक रेट, ठीक है। अगला सवाल है, खाली स्थान दिया है, फिर बोला होटल और उनके कॉरपोरेट ऑफिस को एक रूम इन्वेंट्री तक पहुंचने के साथ साथ आरक्षण की अनुमति देता है। कौन देता है वो? तो द्वारपाल यानी कि कंसीयर्ज देता है, ठीक है। अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन रसोई के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण लागत का प्रतिनिधित्व करता है? कौन जो है वो रसोई के संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण लागत का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो हो जाएगा आपका पोशाक, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म। अगला क्वेश्चन है खाद्य और पेय विभाग अक्सर अपने प्रचालन से कितने प्रतिशत लाभ की गुंजाइश का योगदान करता है? खाद्य और पेय विभाग अक्सर अपने प्रचालन से कितने प्रतिशत लाभ की गुंजाइश का योगदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका 25 से 30%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अशोक दिल्ली में कहाँ स्थित है? होटल अशोक जो है वो दिल्ली में आपका कहाँ पर स्थित है? तो जोरबाग, सुंदरबाग, न्यू फ्रंट कॉलोनी, ठीक है, और ये आपका हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं में स्थित है वो। अगला क्वेश्चन है मेहमान बड़े होटल में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो मेहमान जो बड़े होटल में है लॉबी से प्रवेश करते हैं दोस्तों, लॉबी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खाना और पेय के निदेशक की प्राथमिक जिम्मेदारी में से नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा खाना और पेय के निदेशक की प्राथमिक जिम्मेदारी में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि की अपेक्षा को बढ़ावा देना। 13 का दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के डल झील पर तैरते हुए नौका घर किसका उदाहरण है? ठीक है, कश्मीर की डल झील पर तैरते हुए नौका घर किसका उदाहरण है? तो वो फ्लोटेल का उदाहरण है, फ्लोटेल का। अगला क्वेश्चन होगा खाली स्थान दिया पहले और बोला है कि एक होटल में खाद्य और पेय विभाग का हिस्सा कौन है? तो रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बैंक्वेट, और इनमें से सभी। बैंक्वेट यानी कि स्वीट, तो ये आपका सही हो जाएगा सभी, ठीक है, सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तीसरा नंबर पे पूछा गया एक कमरा जहां बैठक कक्ष और शयन कक्ष अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वीट कहा जाता है। अगला है कि कमरे जो विभिन्न स्तरों तथा मंजिलों पर सीढ़ियों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वैसा कमरा जो विभिन्न स्तर का होता है और मंजिल और उसको सीढ़ियाँ जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? तो डुप्लेक्स कहा जाता है उसे कहा जाता है डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है मोटेल्स कहाँ स्थित है? तो मोटेल आपका है एलोंग हाईवे यानी कि राजमार्ग पर स्थित है, हाईवे पर। अगला क्वेश्चन होगा कि अतिथियों के विभिन्न कार्यों जैसे कि रेस्टोरेंट आरक्षण करने में, स्पा सेवाओं आदि के प्रबंध में मदद करता है कौन? तो कोसियर्ज मदद करता है, कोसियर्ज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आरक्षण हाथ से की गई प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन से आरक्षण हाथ से की गई प्रणाली है? तो उसको बोलते हैं व्हिटनी प्रणाली, ठीक है, व्हिटनी प्रणाली उसको कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि होटल या अन्य ट्रैवल सेवा की कमरों में प्रकाशित दर को क्या कहा जाता है? तो उसे हाउसफुल कहते हैं, उसे हाउसफुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिदृश्य जल निकाय या किसी अन्य सेवा दृश्य को देखने वाला कमरा है। एक परिदृश्य जल निकाय या किसी अन्य सेवा दृश्य को देखने वाला कमरा है तो वो हो जाएगा लेनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही दिशा में हस्तांतरित जानकारी को कहा जाता है। तो एक ही दिशा में हस्तांतरित जानकारी को क्या कहते हैं? वन वे संचार कहा जाता है, उसके वन वे संचार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप 5 सितारा होटल में रह रहे हैं तो आप बड़ा बजट का पर्यटक है, ठीक है, अगर 5 सितारा 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं, 5 स्टार अगर होटल में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ा बजट का पर्यटक यानी कि
यानी कि दोज बिजनेसमैन हु कैन स्टे गार्डन होटल्स, ये आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाई बजट टूरिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां कि धर्मशाला उपयुक्त है। तो धर्मशाला कम उपयुक्त है कम आय वाले परिवार के लिए। शादी ब्याह में आप सुनते होंगे कि धर्मशाला में शादी है, ठीक है, तो कम आय वाले परिवार के लिए लाभदायक होता है। अगला सवाल है एक ही बेड रूम में मेहमानों को दिए गए ग्लास की संख्या कितनी होती है। एक ही बेडरूम में मेहमानों को दिए गए ग्लास की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2। अगला क्वेश्चन है कि मेहमान एक बड़े होटल में प्रवेश करते कहाँ से, तो लॉबी से, ठीक है, लॉबी से प्रवेश करते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कि मर्दों का एक विकल्प प्रदान करने वाला मतलब क्या है, तो आ ले कार्टे, ठीक है, आ ले कार्टे आपका जो मर्दों का विकल्प प्रदान करने वाला मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 15 या 45 यानी 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल आपका 18 दिसंबर को एग्जाम है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का, और बाकी 2025 के एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 का एग्जाम 11 फरवरी से चालू है और आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और हाईएस्ट सब्जेक्ट का तैयारी आपको कराया जाएगा फाइनली, ठीक है। ये आज ऐलान कर दे रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं